वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक मरकरी आपके लिए बहुत बड़े प्लानिंग की वजह बनेगा। अमूमी तौर पर जब दिमागी सलाहियतों का फ्यूल फुल फ्लो में हो तो इंसान ऐसे डिसीजंस लेता है जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, न्यू होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जर्नल एक्टिविटीज़ होती ही रहेंगी, वो आपके टैलेंट पर बेस करती हैं, बट गोल्डन टाइम का ये तकाजा होता है कि आप कुछ बड़ा करें ताकि कुछ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट्स आपके पास आ सकें। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का पहला हफ्ता है। इन 7 दिनों में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो आपके टाइम बिहेवियर में मज़ीद तरक्की की राहें खोलेंगे। इनमें से जो पहला इवेंट है वो 2 जुलाई को होगा। मरकरी लीव एंगल पर आ जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक मरकरी आपके लिए बहुत बड़े प्लानिंग की वजह बनेगा। आपका विजन ब्रॉड होगा। मरकरी की वजह से आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होगी। मरकरी जितने भी दिन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, 20 से 25 दिन यहाँ रहेगा। इन 20-25 दिनों में आपकी कैलकुलेशंस, आपकी प्लानिंग्स, आपकी एजुकेशन, आपकी एग्ज़ाम्स, आपकी कंसंट्रेशन, ये सब हाई रहने वाली है। अमूमी तौर पर जब दिमागी सलाहियतों का फ्यूल फुल फ्लो में हो तो इंसान ऐसे डिसीजंस लेता है जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, न्यू होते हैं, क्रिएटिव होते हैं या इंट्यूशंस पर मबनी होते हैं। सो एक्सपेक्टेड ये है कि इन कुछ दिनों में आपके पास नए आइडियाज़ उभरेंगे। आप उन आइडियाज़ को वेलकम करें। इन आइडियाज़ में कारोबारी ग्रोथ है, रिलेशनशिप ग्रोथ है, इन आइडियाज़ में लॉसेस की रिकवरीज हैं, इन आइडियाज़ में अपने अंदर के गिल्ट्स दूर करने के लिए चांसेस मिलेंगे। आप जिन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी सुस्ती की वजह से वेस्ट कर चुके थे, उम्मीद ये है कि अब प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से नए टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हुए आप उन रिग्रेट्स, उन गिल्ट से बाहर आ सकेंगे। मरकरी एक तरह से और आपके लिए पॉजिटिव है। ये आपके 6th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी मरकरी अच्छा हो तो सेहत और तंदुरुस्ती का घर, सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात भी सेटल होने लग जाते हैं। नफ्सियाती दबाव ख़त्म होता है, बीमारियां जान छोड़ देती हैं, बुरी आदतें जान छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। सो आपको सिर्फ प्लान करना है कि कौन सी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है और कौन सी चीज़ों, कौन से मामलात या आदतों को आपने रिपेयर करना है। दूसरा इवेंट होगा 7 जुलाई को, नया चांद होगा और कैंसर एंगल पर होगा। टेक्निकल खबर यह है कि जब भी नया चांद कैंसर एंगल पर हो तो इस्लामिक साल का आगाज़ हो जाता है। सो मुहर्रम उल हराम 7 जुलाई को शुरू हो जाएगी एंड ये आपका 7th एंगल बनता है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इस नए चांद का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर आएगा पॉजिटिव, एंड यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, मोर ड्यूटीफुल। आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो ज़्यादा वेलफेयर पर मबनी होंगी। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने रिलेशनशिप से खाइफ थे, ऐसे कैप्रिकॉर्नियन कपल्स जिनके रिलेशनशिप कोई प्लेजेंट नहीं चल रहे थे, 7 जुलाई से नेचुरल फ्लो में ही आपके पास ऐसे मोहब्बतें, जज्बात, कमिटमेंट्स आपके पास होंगे कि आप उन रिलेशनशिप की वीकनेसेस को रिपेयर कर सकेंगे एंड आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स भी बढ़ेंगे। ये 7th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो शादी के उम्मीदवार हैं, ख़वातीन और हजरात, ये दोनों ही अपनी लाइफ पार्टनरशिप में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ महसूस करेंगे। ये नया साल इनके लिए रिलेशनशिप अचीवमेंट्स लाएगा, लव अचीवमेंट्स लाएगा। ये 2 इवेंट्स के बाद ये तो बात डिक्लेयर हो गई कि आपके ये 7 दिन मसरूफ़ भी रहने वाले हैं, इमोशनल भी होने वाले हैं आप, और फैसले भी बड़े करने वाले हैं। लेकिन इसके बरअक्स आपके पास कुछ और भी प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं बयान करता हूँ। आपके लिए मार्स आपके 5th एंगल पर है। अभी 20 जुलाई तक वो 5th एंगल पर ही रहेगा। दैट इज़ आइडियल फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज़ आइडियल फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, that is ideal for your overseas traveling, that is ideal for your properties, for your business and for your teamwork।
तमाम वो कैप्रिकॉर्नियन जो इनफरादी तौर पर मजबूत हैं और अपना काम खुद कर लेते हैं वो भी कामयाब होंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो टीम लेकर चलते हैं, पार्टनर्स लेकर चलते हैं, लोगों को साथ मिलाकर चलते हैं, वो भी कामयाब होंगे। मार्स की वजह से आप कंपटीशंस को विन करने की सलाहियत रखते हैं। ये फ्रेंडली कंपटीशंस भी हो सकते हैं, अनफ्रेंडली कंपटीशन भी हो सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्नियन आर वेरी गुड एट द मोमेंट। वीनस भी आपके 7th एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। वीनस और नया चांद दोनों ही आपके 7th एंगल पर हैं। सो यू आर लविंग आल्सो, रोमांटिक, एंड वीनस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरियर। ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी वीनस कभी भी अच्छा हो, आप मुझसे सुने या कहीं से भी सुने, सो वो सीज़न ऑफ कैरियर अचीवमेंट्स का होता है। जैसे जॉब, बेरोज़गार कैप्रिकॉर्नियन रोज़गार हासिल कर सकते हैं। जो रोज़गार पर कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो अपनी जॉब स्विच करके मज़ीद तरक्की की तरफ जा सकते हैं। कोई कैप्रिकॉर्नियन जॉब पर रहते हुए अपने बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप का, तो उसकी बेस इन दिनों बनाई जा सकती है। कोई कैप्रिकॉर्नियंस अपने अंदर ड्राइनेस देख रहे थे कि जज्बात उनके बिल्कुल काम नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ एक ज़ॉम्बीज़ की तरह डेली रूटीन परफॉर्म करनी थी। सो ड्यू टू वीनस सपोर्ट वो ज़्यादा लविंग, ह्यूमरस, उनका इंटरेस्ट लेवल, उनके रिलेशनशिप्स, इवन उनके स्पिरिचुअलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब भी इंक्रीज़ करेगा। जुपिटर आपके लिए 6th एंगल पर है। दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर 6th सेंस, इंट्यूशंस, ख्वाबों का सच्चा आना, वक्त को रिपीट होता हुआ देखना, हकीकी सोच के साथ आगे बढ़ना, ये सब भी मुमकिन होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो चुका है। दैट इज़ द ओनली ट्रबल इन योर वीकली हॉरोस्कोप। 29 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। एंड रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी नेचुरल स्किल्स कभी आपका साथ देंगी, कभी आपका साथ नहीं देंगी। एंड सैटर्न इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल, दैट इज़ योर फाइनेंस। तो उसमें कानूनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए डील मेकिंग करें, लापरवाही ना करें, उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो लोग अपने पॉजिटिव प्लैनेट्स की वजह से अच्छे टाइम को एंजॉय करें, उन्हें किसी तरह के किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो इस गोल्डन टाइम के बावजूद अपने अंदर कमज़ोरियाँ देखें, अपने उलझने उलझनें देखें, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर देखें, अनरोमांटिक या रिलेशनशिप में ट्रबल्स देखें, उन्हें सूरह शम्स बहरहाल पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स इज़ द आइडियल सूरा टू रिपेयर द टाइम बिहेवियर। इसकी खैर और बरकत मैं 25 साल से पीछे जज करता आ रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को मैं प्रिस्क्राइब करता आ रहा हूँ। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। एंड साथ में साइंटिफिक रेमेडीज़ के तौर पर, जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग के तौर पर अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने तो वो भी आपके लिए बहुत मुफीद होगा। आपकी स्ट्रेंथ को पॉलिश करेगा, आपकी लीडरशिप को पॉलिश करेगा, लकी फैक्टर को पॉलिश करेगा। बस ब्लू सफ़ायर असली लीजिए। ये मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ क्योंकि जो सिंथेटिक ब्लू सफ़ायर या लैब क्रिएटेड ब्लू सफ़ायर्स होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप ये समझते रहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट हो रही है, बट वो होती नहीं है। एंड टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज है, स्टोन स्पेसिफिकेशंस को आप जानते हैं, स्टोन ग्रेड्स को आप जानते हैं, तो मुश्किल नहीं है, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है स्टोन बाइंग की, इट इज़ अ टफ़ जॉब। सो उस टफ़ जॉब को सॉल्व करने के लिए एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए प्रोफेशनल्स की टीम हायर करके एक प्रॉपर स्टोन कलेक्शन ब्लू सफ़ायर की क्रिएट कर दी अपने स्टोर पर बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। आप वहाँ से अपनी हीलिंग पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए स्टोन बाय कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है, मेरा मशवरा बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये रहेगा कि कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। जर्नल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, वो आपके टैलेंट पर बेस करती हैं, बट गोल्डन टाइम का ये तकाजा होता है कि आप कुछ बड़ा करें ताकि कुछ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट्स आपके पास आ सके। तो दिस इज़ अ टाइम टू टेक रिस्क एंड इससे एडवांटेजेस मिलेंगे। और जब आपको एडवांटेजेस मिल रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।